हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। स्वागत है आपका रोहित कुमार कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी में। मेरा ये दो तीन क्वेश्चनों का हम जो वीडियो बना रहे हैं, लाइव भी चला रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं और लाइव भी चला रहे हैं। इनकी बनाने का एक मकसद है हमारा, ये दो जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये कंपटीशन के लिहाज से, कंपटीशन के तौर से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कंपटीशन में भी आते हैं और इन दोनों क्वेश्चनों के विदिन सेकंड में आंसर है, नैनो सेकंड के भी नैनो सेकंड में आंसर हम कैसे ला सकते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन में तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ सी, यानी कि ये सी है द लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन है 2x + cy = 8, 2x + cy = 8। आप इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन की विशेषता है अपनी, मतलब और सारी इक्वेशनों से बिल्कुल अलग क्यों है? ये इसलिए बिल्कुल अलग है और भी इक्वेशनों से क्योंकि इसमें आप बताओ, आपसे पाल कितने वेरिएबल है इसमें? दो। इसमें वेरिएबल कितने हैं? देखो, आपसे पाल ने गलत बताया, इसमें वेरिएबल कितने हैं? तीन वेरिएबल हैं, इसलिए इक्वेशन अलग है। ज्यादातर आपने इक्वेशन लिखी होंगी 2x + 3y = 4, इस तरीके से देखी होंगी इक्वेशन है। लेकिन इसमें क्या है कि देखो, x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल और दूसरा जी क्या सा है, c भी वेरिएबल है। इसमें इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? तीन वेरिएबल है और तीन वेरिएबल के साथ साथ और हम ये देख सकते हैं कि न तो हमें x की वैल्यू मालूम है और ना ही हमें किसकी वैल्यू मालूम है, y की मालूम है। ना हमें x की वैल्यू मालूम है, ना y की वैल्यू मालूम है। हमसे पूछा किसकी गया है, c की वैल्यू बताइए। लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं कंपटीशन के तौर पर, हम इसे विदिन सेकंड में कैसे कर सकते हैं। एक तो देखो, कंपटीशन हो या कोई भी चीज़ हो, हम उसका आधार नहीं छोड़ेंगे, बेस नहीं छोड़ेंगे। वहाँ तो हमें चार ऑप्शंस मिलेंगे कि सी की वैल्यू बताइए, तो सी की क्या 1 होगी, कि 2 होगी, कि 3 होगी, कि 4 होगी। तो पहली बात तो सी की जो वैल्यू होगी, मेरी बात सी क्या है यहाँ पे, सी यहाँ पे कांस्टेंट है। एक बात और भी समझ लो इस इक्वेशन से। वैसे हम 9th के वीडियो जो है हमारा एक छोटा भाई है वो भी बनाता है, तो मेरे कहने का मतलब है हमने इसलिए बनाने की कोशिश की कि इक्वेशन की बहुत बड़ी विशेषता है ये सी है यहाँ पे, लेकिन ये कोफिशिएंट है y का। सी जो है कोफिशिएंट है y का, यानी कि सी यहाँ पे वेरिएबल होते हुए भी कांस्टेंट का काम कर रहा है। सी यहाँ पे वेरिएबल होते हुए किसका काम कर रहा है, कांस्टेंट का। कंपटीशन में आपको चार ऑप्शंस देंगे कि सी की वैल्यू क्या होगी, तो आप सी की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं इससे, यानी कि 8 का एक फैक्टर 1 होगा, 8 का एक फैक्टर 2 होगा और 8 का एक फैक्टर 4 होगा। यानी कि 8 के कितने फैक्टर होंगे, 4, और 8 का एक स्वयं 8 का फैक्टर ही होगा। अगर यही यूपी पीसीएस और आईएएस में पूछा जाता तो फिर कैसे उसके आंसर होते, ए बी सी डी, इस तरीके से ए बी सी डी, यानी कि 1 होगा, 2 होगा, कि 2 होगा, 3 होगा, कि 1 2 4 होगा इसका आंसर। ये नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। आईएएस और पीसीएस सिविल सेवाओं में इसके आंसर ये रखे जाते हैं और सीजीएल में जो इसका आंसर कैसे रखा जाता है, एलडीसी में, रेलवे पुलिस में 1 2 3 ए बी सी डी, इस तरीके से। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि विदिन सेकंड में हम इसे कैसे कर सकते हैं। विदिन सेकंड में हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें यहाँ एक प्लस का निशान लगा हुआ है और इन्होंने कह दिया इक्वल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स की जो वैल्यू होगी, एक्स की जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो वाई के बराबर निकल के आएगी। तो हम इसमें एक्स और वाई की ऐसी पुट अप वैल्यू कराते हैं और उनका जो योग है वो कितना हो जाए, 8 हो जाए। तो हमने यहाँ 2 रख के देखा, हमने एक्स की वैल्यू 2 रख के देखी तो वाई की भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, इतनी हिंट दे दी, कंडीशन दे दी, इक्वल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स की हमने 2 मान ली तो वाई की भी 2 होगी, तो कितनी होगी 2 × 2 + c, और वाई की भी 2 = 8, तो जो हो जाएगा 2 2 = 4 + 2c = 8। तो c कितना निकल के आएगा, 8 - 4 / 2, यानी कि 4/2 = 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो c की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2 निकल के आई। सी की वैल्यू कब निकल के आई, जब हमने x की वैल्यू 2 मानी थी, y की वैल्यू 2 मानी थी। तो ये सी की वैल्यू 2 निकल के आई, तो इस क्वेश्चन को वो जो है सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह 2 रखा हमने, y की जगह 2 रखा, तो x की जगह 2 रखा, जब y की जगह 2 रखा तो कितना हो जाएगा, 2 2 = 4। x की वैल्यू 2 रखी थी, यहाँ भी कितनी हो जाएगी 4, और c y की वैल्यू 2 रखी थी, c की 2 निकल के आई है। तो हमें इसका मतलब कंफर्म है कि c की वैल्यू कितनी है, 2 है। सी की वैल्यू कितनी है, 2 है।
अब ये इक्वेशन है, अब ये क्या है कि इक्वेशन है। तो हमने ये देखा एक चीज और, देखो मजेदार बात है, सी की वैल्यू कितनी है, आप रेलवे पुलिस देने जाते हैं, एलडीसी सीरियल देने जाते हैं, आप तुरंत से लगा देते हैं इसका 2 आंसर। लेकिन पीसीएस में और आईएएस में देखो एक आंसर और निकल के आ रहा सी का, 2 से भी ये वैल्यू सेटिस्फाई 8 हो रही। एक्स की वैल्यू 2 रखी थी हमने, क्योंकि एक्स और वाई क्वेश्चन में दिया है 1 है, तो 2 2 जब 4, ये आपने समझ लिया होगा। अब देखना एक चीज और समझने की कोशिश करो। अब हम क्या करें, हमने यहां से हमने क्या किया कि 8 के फैक्टर किए थे, एक तो निकलता +-1, एक निकला था +-2, हमने 2 का रख के देख दिया, हम 1 रख के भी देख रहे हैं। देखना तो हमने क्या किया कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखी हमने 1, प्लस सी इंटू वाई की वैल्यू कितनी रखी 1 इक्वल टू कितने निकल के आया 8 निकल के आया। तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, और सी का कितना हो जाएगा सी इक्वल टू 8, तो सी इक्वल टू 8 माइनस 2, यानी कि सी इक्वल टू कितना निकल के आया 6। पहले सी की वैल्यू कितनी है, हमसे पूछी ही सी की वैल्यू वही है इसमें 4 भाग वैल्यू ऑफ सी। पहली सी की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 6 आई थी, पहली सी की वैल्यू 2 निकल के आई थी, तब भी सेटिस्फाई 8 हो गया था, क्योंकि हमने एक्स वाई की वैल्यू 2 2 ली थी। अब सी की वैल्यू 6 निकल के आई, अब हम क्या करें, जब सी की वैल्यू 6 कब निकली, जब हमने एक्स की वैल्यू 1 ली और वाई की भी वैल्यू कितनी ली 1, क्योंकि एक्स वाई के बराबर है। अब हम इसमें पुट करके रख के एक्स की वैल्यू 1 रख के, वाई की वैल्यू 1 रख के, सी की वैल्यू 6 रख के, तो क्या 8 सही है आंसर, 8 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही। तो देखो 2 इंटू 1 एक्स की वैल्यू 1, जो एक्स की वैल्यू वही वाई की वैल्यू है, सी की वैल्यू हमने कितनी रखी 6, तो वाई की वैल्यू हमने कितनी रखी 1, तो कितना हो जाएगा 8, सी की वैल्यू 8 करके आई, 6 सी की वैल्यू कितनी 8, तो 2 1 जा 2 और 6 1 जा कितना हो जाएगा 6 और 2 कितने 8, और यहाँ भी कितने 8, यानी कि आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, यानी कि एक सी की वैल्यू कितनी ली है, एक सी की वैल्यू 6 है। अब ये समझिए आप, और एक सी की वैल्यू कितनी है 2 भी है, तब 6 से भी सेटिस्फाई हो रहा और 8 से और 2 से भी सेटिस्फाई हो रहा। जबकि 8 का कोई भी फैक्टर 6 नहीं है, क्या 8 का फैक्टर 6 होता है, नहीं होता है, तब भी ये कंडीशन लागू है। तो हमें क्या करना है, ये कंडीशन की बात है। 9th में सी की वैल्यू जो है बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। सी की वैल्यू क्या होगी, हमने इक्वेशन उठा ली, यानी कि 2x प्लस सी वाई इक्वल टू 8, तो सी इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2x अपॉन वाई। सी की वैल्यू बस यही आंसर, सी की वैल्यू क्या होगा, सी की वैल्यू होगी 8 माइनस 2x अपॉन वाई, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है और सी यहाँ वेरिएबल होके भी किसका काम कर रहा है, कोफिशिएंट का, कांस्टेंट का। तो सी की वैल्यू इतनी होगी, ना कि 2 होगी ना 6 होगी, शायद और भी माइनस में जाके प्लस में होगी। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आया 9th वाला भी विदिन सेकंड में आंसर हो जाएगा। कंपटीशन में कैसे 9th वाला विदिन सेकंड में होता है ये समझिए। देखो इसमें लिखा है लेट वाई वेराइज डायरेक्टली ऑफ एक्स, यानी कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के है। अब y इक्वल टू 12 है, जब y इक्वल टू 12 है, जब x इक्वल टू 4 है, जब x इक्वल टू 4 है तब y इक्वल टू 12 है। कहने का मतलब x की वैल्यू जो है y की वैल्यू x की वैल्यू के कितने गुना है, 3 गुना है। कितने गुना है, 3 गुना है। x की 4 y की 12, तो 4 दिए कितने होते 12 होते हैं, यानी कि जो भी y की वैल्यू वो x पे डिपेंड कर रही है, y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, वो उसकी 3 गुना है। फिर उन्होंने पूछा कि लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन बनाइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एंड x इक्वल टू 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू बताओ। कंपटीशन में क्या होता है, तुम यहाँ x की वैल्यू 5 रख देते तो y की वैल्यू कितनी हो जाती, जब x की वैल्यू 4 थी तो y की 3 गुना थी, जब x की वैल्यू 5 है तो y की 5 का 3 गुना कितना हो जाता है 15, कितना हो जाता है, यानी सीधा आंसर y की वैल्यू कितनी आ गई 15, क्योंकि 4 का 3 गुना 12 तो 5 का 3 गुना 15। अब इक्वेशन कैसे बनाए, तो इक्वेशन यहाँ से बना देंगे हम लोग कि y जे यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या करेंगे kx, और हमारे क्वेश्चन में रखिए y की वैल्यू कितनी है 12, तो k की वैल्यू फाइंड करो, x की वैल्यू कितनी है 4, 4 एकम 4 4 3 12, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो हम इस इक्वेशन में रख दें, तो y इक्वल टू k की वैल्यू 3 है, 3x, तो y माइनस 3x इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। ये 9th में करना है आपको, y माइनस 3x इक्वल टू 0। तो कंपटीशन में अगर कह देता कि x 4 है y 12 है, अगर x 5 हो जाए तो y कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।